Hello and welcome back to the CNN. This is Hemant Bhatt with the top ground report, COVID-19 revolution in Bihar state. So let's get started with the news today. इस समय मुजफ्फरपुर जिले में हैं हम और शहर के महापौर हमारे साथ में हैं, मेयर हैं हमारे साथ में। इनसे हम व्यक्तिगत तौर पे जानने के लिए आए कि जिस प्रकार से लोग स्थानांतरित हो रहे हैं कोविड-19 रेवोल्यूशन को लेकर के और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। हम गए थे मुजफ्फरपुर स्टेशन पे, वहाँ की व्यवस्था को हमने देखा। तो बस ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में एक मेयर होने के नाते इनकी रणनीति क्या है अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए। इन्हीं सारी चीज़ों का द्वंद होगा इस साक्षात्कार में। आप बने रहें और देखते रहें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। और शुरुआत करेंगे सेशन की सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने अपना थॉट रखेंगे मुजफ्फरपुर जिले के लोगों के लिए कि क्या कुछ आपकी रणनीति है कोविड-19 को लेकर के खास तौर पे? सबसे पहले तो मैं आप CNN मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन 3 माननीय प्रधानमंत्री और बिहार सरकार का जो आदेश आया है, लॉकडाउन 3 में घर में रहना है। मैंने लॉकडाउन 1 में भी अपील किया था, मुजफ्फरपुर सामान्य जनता घर में रही। दूसरे में भी अपील किया मैंने, उसमें घर में रही। तीसरे में भी हमने अपील कर रहे हैं, आपके थ्रू अपील कर रहे हैं, घर में रहें। घर में रहें, एक ही उपाय है इसका, घर में रहें। और शोषण की आवश्यक काम हो तो घर से बाहर निकले और सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। ये आशा है, नहीं पूरी विश्वास है धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा, एक बार बताइए महोदय कि आपकी जब से ये लॉकडाउन 3 स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड सेशन तो सभी ने देखा है। लॉकडाउन 3 में आपके द्वारा क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है शहर में इस समय? देखिए, लॉकडाउन 1 में और लॉकडाउन 2 में ये ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग के शहर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आई। परसों संयोग से मैं भी निगम में था, कि मीडिया में खबर आई कि मुजफ्फरपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हम लोग बहुत चिंतित हुए। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने निरंतर और युद्ध स्तर पर पूरे शहर में 49 वार्ड, हमारे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड का एक घर हम लोग सैनिटाइज करवा दिया। फॉगिंग तो चूँकि निगम का काम है, फॉगिंग हम लोग करवाते ही रहते हैं। लार्वा जो मच्छर मारने का जो लार्वा जो पनपता है नाला में, उसकी जो भी है वो सब जो निगम का काम होता है। छोटी बड़ी नालियाँ जो भी है निरंतर काम हो रही है उस पर, और सब वक्त आपको 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा। छोटी बड़ी नालियाँ जो भी बरसात से पहले जो है सब उगाही कर रहे हैं। रही बात कोरोना के मद्देनजर, कोरोना में जो सरकार गाइडलाइन है सैनिटाइजिंग करवाना, उस पर हम लोग करवा रहे हैं। फिर मैंने आपको 30 तारीख को बैठक की थी, उसमें जाते हम लोगों ने जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देश दिया है कि फिर से एक बार फिर से टोटल शहर को सैनिटाइज करवाया जाए और किया जा रहा है काम शुरू। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आम जनता है, लॉकडाउन में सभी लोग तो घरों से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई अच्छा रेसिडेंस नहीं है, उनके पास घर नहीं है या खाने की व्यापक व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है कि आम लोगों तक अनाज पहुंच सके, कोई भूखा सोए नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम मेयर हैं, हम लोगों को कोई ऊपर का कहीं से आमदनी आती नहीं है। जो सरकार द्वारा अनुदान दी जाती है उसी अनुदान का है। अभी तो दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि हम लोग गाड़ी बंद कर दी गई है। गाड़ी महापौर जितने बिहार की गाड़ियाँ थी सब बंद कर दी गई है, कोई गाड़ी हम लोग को मिल नहीं रहा है। पूरे आपको सब बिहार का 13 का ये कहानी है। तो हम लोगों ने ये लॉकडाउन फर्स्ट हुआ, हंगामा हो गया, तो हम लोग अपने निजी खर्चे से, मैं स्पेशली मैं अपने निजी खर्चे, मैं वार्ड 1 का प्रतिनिधि भी हूँ, वार्ड पार्षद भी हूँ, तो मैंने अपने निजी खर्चे से मैंने सबसे प्रथम हम ही शुरू किए। उसका हमारे माननीय पार्षद लोग जो हैं सो वो लोग अपने निजी फंड से, सरकार द्वारा 1 रुपया नहीं आती है, सरकार 1 रुपया दिया गया है, निजी फंड से हम लोग खर्चा कर रहे हैं और गरीब लोग खिला रहे हैं। हमारे वार्ड पार्षद भी खिला रहे हैं और माननीय मंत्री जी भी अच्छा खासा सब 49 वार्ड में बांटे हैं, सारा चीज़ बांटे हैं। तो ये निजी फंड से नहीं, एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये भी कहते हैं कि आप सक्षम लोग हैं इस समाज के, ये समय है कि इस अराजक स्थिति में हम आम जनता को संभालें। ये न देखें कि हम किसी कोई सरकार से हमें अनुदान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब हम करेंगे। क्योंकि आपको अगर लेट मी कंप्लीट, अगर आपको इस समाज में एक प्रतिनिधि बनाया गया है या बहुत सारी जनता ने आपको चुना है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी और कुछ ना कुछ आप सक्षम हैं समाज में, तो इस पद पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप आज के समय में कुछ भी जनता के लिए कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी बात भी है। तो वो
करने के बाद आप लोगों को मतलब क्या लग रहा है कि अभी स्थिति संभाल में है या नहीं है, मुजफ्फरपुर की खास तौर पे? उसी के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जो भी आपके आस पड़ोस में गरीब गुरबा है उनको खिलाएं। उसी के मद्देनजर मैंने बजाते मीडिया में अपील भी की थी और उसका सकारात्मक पहल भी हुई है शहर में, और सभी लोग खिला रहे हैं। अभी यहाँ शहर में अभी तक कोई सा रिपोर्ट नहीं मिला है कि जो कोई गरीब गुरबा भूखे दम तोड़ दिए हों। और इसमें ये मानवता का पहल है, मानवता का चीज़ है, ये सब लोग कर रहा है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है जी। और ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कि शहर के महापौर हैं हमारे साथ में, उन्होंने क्या कुछ शहर की रणनीति है, क्या कुछ किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, ये सारी व्यवस्थाओं पे संक्षेप प्रकाश डाला है। तो आप बने रहे, देखते रहे मुजफ्फरपुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम दिखाएंगे शहरों की हालत और क्या कुछ कह रही है यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम का क्या मानना है। तो आप बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट में और देखते रहे CNN की एक खास रिपोर्ट। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।